नमस्कार साथियों, यह पेपर मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित MPPSC 2023 का पेपर है, जिसे आयोग द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के द्वारा मिलाया गया है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। यह MPPSC 2023 जीके का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? सही आंसर है महाराष्ट्र। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1336 AD, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? सही आंसर है 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति कबीर के द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी? तो जो नील की खेती है वह तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सही आंसर है ए, सिद्धो। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो ये थे सिद्धो। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश डैश में हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? ये हुई थी महाराष्ट्र में, यानी आंसर किसका क्या कहलाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध की गुफाएं नहीं हैं? तो सही आंसर है बलसार, यानी बलसार में बौद्ध की गुफाएं नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, तहरीक ए हिंद किताब के लेखक कौन हैं? तो तहरीक ए हिंद किताब के लेखक अल बरूनी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार अलवरों और नायरों की संख्या कितनी है? तो ये 12 और 36 है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में रही है? ऑप्शन सी, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? तो सही आंसर है मिजोरम, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर मिजोरम में रही है। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिच यानी 90 पूर्व गिरिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एशिया में निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध यानी लॉकलैंड देश नहीं है? सही आंसर है बी। नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, देश में लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट, 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? सही आंसर है बी, गुजरात राज्य। नेक्स्ट, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो ये है तटीय या ज्वारीय वन, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 21, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ यानी पिवोट को क्या कहते हैं? सही आंसर है सिनोवियल जोड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? सही आंसर है कीट प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? राइट आंसर है विटामिन सी। नहीं, विटामिन सी खून का थक्का जमाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर है इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? राइट आंसर पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है भोपाल। नेक्स्ट, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? राइट आंसर है आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? राइट आंसर है कैडमियम प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ए, यानी FPO को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है डी, बुरहानपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? राइट आंसर है सहरिया। नेक्स्ट, भारत में कोयला के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? राइट आंसर है सी, यानी चौथा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहनी योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? राइट आंसर है ए, यानी 1000 रुपये। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर ए, यानी डिंडोरी जिला। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है? राइट आंसर है सी, यानी 3 बार। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है सरला ग्रेवाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 जनसंख्या ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? राइट आंसर ए, यानी रविशंकर शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिले में तापमान कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में जिलों में मैंगनीज के भंडारण किस में हैं? ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यानी केवल ऑप्शन 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? राइट आंसर है डी, कुएं और ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी, यानी सुक्ता परियोजना बैतूल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो ये कब किया गया था? 1949, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित करता है? यानी ट्रांसफर का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 222। क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन प्रदान करता है? तो ये क्या करता है? मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 72 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी इनफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? ऑप्शन नंबर सी, यानी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो ये कहाँ की थी? महू, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर है इंदौर।
यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को, यानी ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, ये किया गया था सोमेश पठानिया को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था किसने? लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? रोम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? सही आंसर है विद्युत मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंहता बारहसिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? राइट आंसर है यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है भारतीय प्रवासियों द्वारा हिंदी भाषा प्रचार एवं विकास के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन दिया था? तो ये किसने दिया था? अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इनका संबंध इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्पूत के तोरण द्वार पर अशोक तथा उसकी दो रानियों द्वारा बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? सांची, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन में नहीं है। सॉरी, ये तुलसीदास शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, और ये साकेत रामायण कला संग्रहालय ये ओरछा में है, ये सही है। और प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन में है, ये सही है। मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में, ये सही है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? दसपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो ये थे लोकमत, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद सिंह श्यामरा एवं धनबैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो ये है गोंड कला, गोंड चित्रकला, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो ये है के संथानम समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन किया गया है?
ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के विधानमंडल का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों पर विश्लेषण करिए, यानी ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 और 2 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्ट हैं? तो ये हैं संविधान की 2य अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये 1 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के 315 अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो राइट आंसर है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण है? तो यह है कोर्टेसा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? राइट आंसर है जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा की विशेषता है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? राइट आंसर है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है टनल डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? राइट आंसर है क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशुद्धि अंतःक्षेप। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।